हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत ही अच्छे हो गए एज़ यूजुअल। वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरी दूसरी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने के लिए, दैट इज़ Hyundai Creta। तो ये 3 साल हो गई इस गाड़ी को मुझे लिए हुए, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाली है इनफैक्ट दिसंबर में। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ, आपको शो करूँ। मैंने एक ऑलरेडी ओनरशिप एक्सपीरियंस दे रखा है सफारी के बारे में, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डू गो एंड चेक इट आउट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो आज बात करते हैं क्रेटा के बारे में। तो ये गाड़ी मैंने परचेज़ किया था 24 दिसंबर 2020 को, और लेने के बाद ही तुरंत मैं चला गया था कलकत्ता। एक बहुत ही लंबा ट्रिप प्लान था और मैं उस ट्रिप को करने के लिए वेट ही कर रहा था इस गाड़ी की डिलीवरी के लिए। तो ऑल ऑफ अ सडन सुबह Hyundai वालों का कॉल है 24 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी रेडी है, क्योंकि उस टाइम पे इसकी वेटिंग चल रही थी अराउंड 1-1.5 साल के आसपास। ये वाला जो वेरिएंट है ये बस लॉन्च ही हुआ था, और इसको मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा उनको पुश किया था और उनसे मेरे रिलेशंस अच्छे थे, उसके पहले भी मैंने बहुत सारी Hyundai की गाड़ियाँ यूज़ करी हैं, सो दे न्यू मी क्वाइट वेल। तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था 4-5 महीने के वेटिंग पीरियड में, और लेते ही जनवरी के टाइम पे मैं इसको चला गया था लेके कलकत्ता के साइड पे अपने मम्मी पापा को लेके। और वो ट्रिप बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिप था। मेरे को इस गाड़ी ने एक रत्ती भर का भी ट्रबल नहीं दिया था, जिसको कहते हैं ना फ्लॉलेस ड्राइविंग, फ्लॉलेस एवरीथिंग, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस गाड़ी का जो रोड ग्रिप है दैट इज़ ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मैंने सफारी का भी रिव्यू करा हुआ है। आई ओन अनदर कार विच इज़ सफारी, जैसा आप सब जानते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर आपको देखना है, अगर आप प्लान कर रहे हो सफारी लेने का, तो आप जाके देख सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट क्रेटा, मैं क्रेटा को सफारी से कंपेयर नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है ऑल टुगेदर, एंड दिस इज़ ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। पर क्रेटा की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इस गाड़ी को चला के आपको मज़ा बहुत आएगा। इसका पिकअप, इसका एक्सेलरेशन, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो रोड ग्रिप है, इसका जो हाईवे में परफॉर्मेंस है, इट इज़ अमेजिंग यार, सीरियसली अमेजिंग। आपको चला के ना इसको एक डिफरेंट लेवल की फ़ील आती है ऑल टुगेदर। तो ये जो वेरिएंट मैंने लिया था ये है EX वेरिएंट। मैं आपको इसके इंटीरियर्स दिखाता हूँ। तो बात करते हैं अब इसके इंटीरियर्स के बारे में। एज़ यू कैन सी इसका जो इंटीरियर है इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। इसका जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत ही मतलब यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। अगर आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग सा डिज़ाइन है। और इस पे जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये स्क्रीन 8 इंच का आता था जो कंपनी प्रोवाइड करती थी, और इसको मैंने चेंज करके आफ्टर मार्केट लगवाया था, क्योंकि वो मुझे समवॉट इट वाजंट फुलफिलिंग माय रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो सेगमेंट है, ये स्क्रीन, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 नॉब्स मिलते हैं फॉर AC कंट्रोल। 3 नॉब्स मिलते हैं। बहुत सा सिंपलिस्टिक सा सेटअप है इसका। जो आप स्टीयरिंग देख रहे हो, ये स्टीयरिंग इस पे मैंने लेदराइट कवर लगाया है। इस पे कंट्रोल्स आपको सारे मिलते हैं। दिस इज़ फॉर, मैं एक बार चाबी लगा के दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स समवॉट लाइक दिस। ये जो आपको राइट साइड पे बटन्स मिलते हैं दैट इज़ फॉर एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट पैनल के जो सेटिंग्स है वहाँ पे। ये आप इससे आप चेंज कर सकते हो। इल्यूमिनेशन ऑल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज द लाइट्स एंड एवरीथिंग, आप इसका इल्यूमिनेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो, सो यू गेट दी ऑप्शंस ओवर हियर। ये जो है ये क्योंकि ये EX वेरिएंट है, ये वाला एक डमी है। दिस डजंट कम विद वॉइस कमांड कंट्रोल। तो ये एक डमी बटन है, पर ये मोड्स हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में गाने वाने चेंज करने के लिए, वॉल्यूम बटन्स एंड ऑल, कॉल, आंसर, रिजेक्ट एंड एवरीथिंग। ये एज यूजुअल आपको पता है, दीज आर द इंडिकेटर्स एंड द वाइपर सेटअप। तो यहाँ पे ये बटन्स आपको मिलते हैं which is for adjusting the ORVMs। जो आप देख रहे हो ये आपके ट्विटर्स मैंने अलग से आफ्टर मार्केट लगाया था in order to enhance the performance of the music system।
दिस इज़ अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन। तो अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं, बिफोर टॉकिंग अबाउट दी अदर थिंग्स, मैं आपको एक बार इंजन दिखाता हूँ इसका खोल के। तो टॉकिंग अबाउट द इंजन, इसका बॉनेट भी काफ़ी हैवी है, बट नॉट एज हैवी एज सफारी। उसका तो सीरियसली ऐसा फील होता है कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। इसके में भी आपको फील होगा, पर हाँ, नॉट दैट हैवी लाइक द सफारी इज़। तो अगर मैं आपको इंजन दिखाऊं तो ये आपको आता है 1.5 CRDI इंजन है। अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूं तो ये बहुत ही वेल अरेंज्ड इंजन है, विच कम्स विद अ CRDI इंजन। और इसकी पावर की अगर मैं बात करूं तो दिस गिव्स अराउंड 113 bhp का पावर जनरेट करती है। और टॉर्क की अगर बात करूं तो 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली एट 2000-3000 RPM पे ये जनरेट करती है, विच इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर अ कार लाइक दिस। क्योंकि अगर मैं सफारी की बात करूं तो उसका बॉडी बहुत हैवी है, तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कार्स ऑल टुगेदर है। लेकिन अगर मैं क्रेटा की स्पेसिफिकली बात करूं तो इसकी बॉडी वेट जो है वो थोड़ी सी कम है। कर्व वेट इज लेस देन सफारी। सो इस कर्व वेट पे ये जो पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू ओवरटेक ऑन हाईवेज, टू टू गो ऑन माउंटेन्स, टू आपको वो कंफर्ट, वो अथॉरिटी हाईवे पे ये आराम से देगी। आपको पिकअप करना है, आपको ओवरटेक करना है, आपको कुछ भी करना है, ये गाड़ी से आप आराम से कर सकते हो। दिस ऑल्सो कम्स विद अ साउंड एलिमिनेटर which negates the engine noise coming into the cabin। तो आपको वो फील नहीं होगा कि हाँ मैं डीजल इंजन की गाड़ी चला रहा हूँ या फिर पेट्रोल इंजन की गाड़ी चला रहा हूँ। वो फील इसमें आपको एकदम ही नहीं आएगा। अगर आप अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, थोड़ा नॉइज़ आपको फील होगा कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, पर डीजल इंजन में आपको ऐसा कोई वो वाली फील नहीं आती अगर आप केबिन के अंदर हो तो। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ अब। थर्ड अच्छा है इस गाड़ी का। अब मैं आ जाता हूँ इसके डिग्गी पे। तो इसका जो बूट स्पेस है ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन आता है विच यू हैव टू प्रेस एंड लिफ्ट। बहुत ही कन्वीनियंट है। एक सफिशिएंट स्पेस है फॉर अ फैमिली ऑफ 4 और 5 पीपल ट्रैवलिंग इन अ हाईवे और वेरेवर। यहाँ पे आप आराम से मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आज के डेट पे, आई ड्राइव सफारी मोर देन क्रेटा। पर एक टाइम था, मैं 2-2.5 साल इसको बहुत ही अच्छे से चला के रखा है मैंने, और हाईवेज़ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा चलाया। तो इसमें आपको, और मैं हमेशा फैमिली के साथ ही ट्रैवल करता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे 2 अच्छे जो मीडियम साइज्ड और बिग साइज्ड ट्रॉली बैग्स हैं वो आराम से आ जाते हैं, प्लस 3-4 बैग्स आपके जो नॉर्मल साइड बैग्स हैं वो आ जाते हैं। आप चाहो तो इसको भी हटा के, जो ये पीछे का सपोर्ट है, ये भी हटा के आप पूरा यूज़ कर सकते हो। सो इट गिव्स यू अ डिसेंट स्पेस। 433 लीटर्स जनरली कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हाँ आप मानो तो 433 के आसपास आपको वो परफॉर्मेंस, मतलब डिग्गी में स्पेस दे देती है कंपनी। अब हम बात करते हैं इसके टायर के बारे में। तो इसका जो टायर है ये आता है 205/65 R16 का। यहाँ पे अलॉय व्हील्स नहीं है, दीज आर नॉर्मल रिम्स जो मिलते हैं। अलॉय व्हील्स जो उस टाइम पे था, जो टॉप वेरिएंट है उस पे ही प्रोवाइड करती थी कंपनी। इवन S वेरिएंट तक वो स्टील कैप्स ही आते थे। लेकिन एक चीज़ जो इसके टायर में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज और माउंटेन्स इज दिस पार्ट। अगर आपको याद होगा, मैंने सफारी के टाइम पे बोला था कि ये जो पार्ट है सफारी में 60 मतलब उसका जो टायर प्रोफाइल है वो 235/60 है। दिस इज़ 65। तो ये जो कुशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना, दिस कुशन एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू बैड पैचेस ऑफ द रोड। गड्ढों पे अगर आप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो ये कुशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो पार्ट, ये बर्स्ट होने का जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी जो टायर प्रोफाइल है, दैट इज़ रियली गुड इनफ फॉर अ कार लाइक क्रेटा। एंड इनफैक्ट इसके जितने भी कंपेरेटर्स है, फॉर एग्जांपल सेल्टॉस हो गया, क्यूशैक हो गया, आपका टिगुआन हो गया, तो टिगुआन या टाइगून, इफ़ प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या नाम है उस गाड़ी का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस वो टाइगून है, सॉरी टाइगून हो गया। तो हाँ, उन सब का टायर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। इट डजंट क्रिएट एनी ट्रबल फॉर यू।
नाउ टॉकिंग अबाउट द रूफ, इस पे आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, कंपनी आपको रूफ रेल्स प्रोवाइड करती है, बट दीज रूफ रेल्स आर नॉट फंक्शनल इनफ, ये बस ऐसे ही शो के लिए है। और इसका जो रूफ़ है इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता इस वेरिएंट पे। जिस टाइम पे मैंने लिया था उस टाइम पे बस जो टॉप वेरिएंट है SX प्लस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें ही पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर रही थी कंपनी। आज के डेट पे शायद कोई और वेरिएंट भी है जहाँ पे वो प्रोवाइड करती है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा वेरिएंट है, या तो आज भी कंपनी बस टॉप वेरिएंट पे ही प्रोवाइड कर रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, इस वेरिएंट में जो EX वेरिएंट है यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, सेकंड रो पे आ गया हूँ। तो सेकंड रो पे जो आपको स्पेस कंपनी प्रोवाइड करती है वो बहुत ही डिसेंट इनफ है। ये एक मिड सेगमेंट SUV के कैटेगरी पे आती है, कार्स लाइक क्रेटा, सेल्टोस एंड क्यूशैक एंड टाइगून एंड ऑल। लेकिन टाइगून एंड कुशैक से अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल्टोस और क्रेटा में ज़्यादा स्पेस है। मैंने सेल्टोस भी देखा है, सेल्टोस और क्रेटा दोनों मैंने अंदर से, मतलब जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मैंने सेल्टोस पे भी अंदर बैठ के देखा था। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि क्रेटा में शायद थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, पर 19-20 का फ़र्क है यार। बोथ आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ले लो ये ले लो, एक ही बात है। लेकिन आपको अंदर स्पेस बहुत ही अच्छा मिलता है, आप 3 बंदे यहाँ पे आराम से बैठ के कंफर्टेबली जा सकते हो। अगर मैं इसके लेग स्पेस की बात करूँ तो ये ड्राइविंग पोजीशन मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरा हाइट 6 फुट है, तो मैंने इसको अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो लेग रूम इज़ डिसेंट इनफ, इनफैक्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, पर वैसे इसका आपको अच्छा लुक एंड फील एंड कंफर्ट मिलता है। क्रो में आपको जो ACs प्रोवाइड करी गई हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। और अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो द डैशबोर्ड लुक्स समवॉट लाइक दिस। ये आपका पूरा बीच का पैनल हो गया, विच लुक्स रियली अमेजिंग। आपको मतलब ये कभी भी ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हो इसको देख देख के। आप जब भी इसको देखोगे आपको एक नया सा फील ही आएगा। एंड दिस इज़ हाउ द स्टीयरिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक। एज यू कैन सी, इस गाड़ी को मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है, मैनुअल लेवर मिलता है। जो आपका इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है इस वेरिएंट को नहीं मिलता, वो इसके टॉप वेरिएंट को मिलता है, विच इज़ SX प्लस वेरिएंट। तो फाइनली अब मैं इसके सर्विसिंग, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। मैंने कोशिश करा है जितना मैं डिटेल पे इस गाड़ी को आपको दिखा सकता था, फॉर यू टू टेक अ बेटर opinion or better decision if you are planning to buy a car like Creta। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। If your questions are unanswered, तो please put your questions in the comment box. I'll try to answer each and every question of yours। तो अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो मैं इसको हाईवे पे 100-110 से ऊपर कभी मैं चलाया नहीं। मैं हमेशा वो स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ, चाहे मैं यहाँ से कैलकाटा चला जाऊँ, चाहे मैं पहाड़ों में चला जाऊँ। लेकिन हाँ, पहाड़ों में आपको ऑब्वियसली पहाड़ों में आप वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन पहाड़ों में आपको माइलेज का फ़र्क थोड़ा सा दिखता ही है, गिवन द टेरेन यू आर ड्राइविंग इन। अगर मैं नॉर्मल टर्मैक हाईवेज़ की बात करूँ तो ये मेरे को 20 से 22 के 20 से 22 के बीच का माइलेज ये निकाल देती थी, बीइंग अ डीजल इंजन। इसका इंजन बहुत ही एफिशिएंट है। अगर आप इसको उतना पंजा मार के अगर नहीं दबा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट दैट एंथुजियास्ट कि हाँ मेरे को इसको एकदम पंजा मार के चलाना है, तो आपको ये आराम से 20 तक का माइलेज निकाल देती है हाईवे पे। और ये मैं कंसिस्टेंटली 3 साल तक ये निकालते आई है। मैं अब भी ये मेरे को ये इतना माइलेज निकाल देती है। इट्स नॉट दैट कि एक बार इसने निकाला फिर नहीं निकाल रही है, लेकिन हाँ अगर आप इसको ढंग से चलाओ 20 तक का माइलेज ये निकाल देती है। पहाड़ों में इट वेरीज़ बिटवीन, फॉर मी इट वेरीज़ बिटवीन 15 to 18। बाकी ऑन एन एवरेज आप मोटा मोटा मान के चलो कि 17-18 तो ऐसे निकाल के दे देती है सिटी के अंदर भी। कमिंग टू द सर्विस कॉस्ट एंड सर्विसिंग ऑफ दिस कार, हुंडई की सर्विसिंग मेरे को तो अच्छी लगी है। मेरे को पता है बहुत भाई ऐसे हैं जिनको शायद हुंडई की सर्विसिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन इफ़ आई कंपेयर द सर्विसिंग ऑफ हुंडई विद टाटा, बिकॉज आई ओन 2 कार्स, एक टाटा सफारी एंड आई ओन दिस हुंडई क्रेटा एज वेल, तो मेरे को टाटा की सर्विसिंग भी अच्छी लगती है। उनका भी मेरी तरफ जो उनका एटीट्यूड है, उनका द वे दे आर विलिंग टू हेल्प यू इज़ रियली गुड। एंड सेम आई हैव एक्सपीरियंस विथ हुंडई एज वेल। वो भी बहुत ही जनरस है, आपके सारे कंप्लेंट्स सारी चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं।
अगर हाँ आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो जब उनके पास बहुत ज़्यादा रश है, तो दे विल ट्राई टू नॉट लिसन टू ईच एंड एवरी कंप्लेंट ऑफ योर्स, लेकिन हाँ उनकी सर्विसिंग वैसे अच्छी है। और सर्विस कॉस्ट मेरे को थर्ड सर्विसिंग के बाद से अराउंड 10,000 9,000 की इसकी सर्विसिंग कॉस्ट पड़ती है। तो फोर्थ सर्विसिंग इसकी अभी अभी हुई थी, तो इसकी फोर्थ सर्विसिंग में मेरे को ये अराउंड 10-11,000 के आसपास का बिल बैठा था। और मैंने ये गाड़ी ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर चला ली है। तो मुझे 40,000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है क्रेटा का, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। अगर आप प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का इस प्राइस पॉइंट पे, अगर आपको कोई और गाड़ी समझ नहीं आ रही, तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन गो फॉर, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। और आई वॉन्ट टू गिव अ थम्स अप टू Hyundai फॉर मेकिंग अ कार लाइक क्रेटा। तो चलो, ये था आज का मेरा 3 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस, 40,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ Hyundai Creta। आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। अगेन आई रिपीट, अगर आपको कोई भी लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हैं, इफ़ दे आर अनआंसर्ड, प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल try to answer each one of them. Do stay tuned for the upcoming vlogs. Next vlogs जो होने वाले वो बहुत ही interesting होने वाले, and they will really I'll try to take you to a different place altogether via those vlogs. और stay tuned. If you are new to the channel, please subscribe to the channel and share it with your near and dear ones if you are already subscribed. Till then, cheers.